अगला अगले कवि अपने है केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट याद करने से पहले सबसे पहले इसका वो देख लेते हैं अपने ग्राफ। तो ग्राफ में देख लेते हैं। देखो केसरी सिंह बारट, ये रहे केसरी सिंह बारट, ठीक है। इनके पिता कौन है? कृष्ण बारट। केसरी सिंह बारट के पिता कौन है? कृष्ण बारट। इनका भाई कौन है? जोरावर सिंह बारट। इनका पुत्र कौन है? पुत्र है प्रताप सिंह बारट, ठीक है। केसरी सिंह बारट, इनका भाई जोरावर सिंह बारट, इनके पिता है कृष्ण सिंह बारट, इनका पुत्र है प्रताप सिंह बारट। इस प्रताप सिंह बारट की पुत्री कौन है? नगेंद्र बाला। इन केसरी सिंह बारट की पोती होगी नगेंद्र बाला। ये इनका ग्राफ है। अब देखो केसरी सिंह बारट, ठीक है। केसरी सिंह बारट के बारे में ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ था केसरी सिंह बारट। ये कोई नहीं पूछता जन्म कहाँ हुआ? देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा। इनके बारे में मेन चीज़ है इनकी रचना। ये पिता और बता दिया था। पिता कौन थे? कृष्ण सिंह बारट। भाई कौन था? जोरावर सिंह बारट। पुत्र कौन था? प्रताप सिंह बारट। और पुत्री कौन थी? नगेंद्र बाला। ये नगेंद्र बाला कौन थी? प्रथम महिला जिलाध्यक्ष थी। प्रथम महिला जिलाध्यक्ष थी कोटा की। नगेंद्र बाला कौन थी? प्रथम महिला जिलाध्यक्ष थी कहाँ की? कोटा की। आगे दरबारी किसके थे? केसरी सिंह। ये दरबारी किसके थे? फतेह सिंह के दरबारी थे। किसके थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के दरबारी थे। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? ये सबसे मेन है। ग्रंथ लिखा था चेतावनी राह चुंगटिया। इसमें 13 शॉर्ट्स है। कितने शॉर्ट है? 13 शॉर्ट है। किसके दरबारी थे? फतेह सिंह के दरबारी थे। ग्रंथ कौन सा था? केसरी सिंह बारट का ग्रंथ था चेतावनी राह चुंगटिया। ग्रंथ का नाम था चेतावनी राह चुंगटिया। इसमें 13 शॉर्ट थे। कितने शॉर्ट थे? 13 शॉर्ट। चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से। चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से, राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। इन्होंने क्या करा था? चेतावनी राह चुंगटिया एक ग्रंथ था राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से। राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से राम गोपाल सिंह खरवा के चेतावनी राह चुंगटिया ग्रंथ उन्होंने क्या करा था? राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। चेतावनी राह चुंगटिया ग्रंथ उन्होंने क्या करा था? राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से, राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। 1910 में इन्होंने क्या कहा? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1910 में क्या करा था इन्होंने? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इनका ग्रंथ का नाम पूछे तो ग्रंथ का नाम है चेतावनी राह चुंगटिया। इसमें इन्होंने क्या लिखे थे? 13 सोठे। चेतावनी राह चुंगटिया इनका ग्रंथ था। इसमें इन्होंने 13 सोठे लिखे थे। चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से, चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। चेतावनी राह चुंगटिया राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। और 1910 में इन्होंने क्या करा था? वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। राम गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से फतेह सिंह तक पहुँचाया था। 1910 में इन्होंने क्या करा? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1914 से 20 तक कहाँ रहे थे? जेल में रहे थे। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में रहे थे, ठीक है। बिहार हजारीबाग जेल कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में, प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में ये क्या रहे थे? हजारीबाग जेल में रहे थे बिहार में। देखो इसको याद करने की ट्रिक है। केसरी, केसरी से बन गया केसर, ठीक है। केसर, केसर क्या होती है? केसर 1000 रुपये किलो है। केसर क्या है? 1000 रुपये किलो है, ठीक है। और केसर सबको क्या होती है? प्यारी होती है। केसर, केसरी सिंह बारट प्यारेलाल हत्याकांड और हजारीबाग जेल में रहे थे। कौन सी? केसर 1000 रुपये किलो था, 1000 से बन गया हजारीबाग जेल, ठीक है। 14 से 20 तक 1914 से 20 तक जेल में रहते। कौन से हत्याकांड? प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में और हजारीबाग जेल में रहते। इनका ग्रंथ का नाम था चेतावनी राह चुंगटिया। 13 सोठे थे। इसने ये उन्होंने गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुँचाया था। अगले लेखक अपन को याद, अगले अपने व्यक्तित्व है श्यामल दास ददीवाड़िया। कौन है? श्यामल दास ददीवाड़िया। श्यामल दास ददीवाड़िया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था ढोलकिया गांव में हुआ था। ढोलकिया गांव का मेवाड़ रियासत का है। श्यामल दास ददीवाड़िया, श्यामल दास ददीवाड़िया जन्म हुआ था ढोलकिया गांव में। निवासी कहाँ के थे? छाजीवाड़ा थे। अब इसके बारे में ध्यान रखना है। इनका श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ, ठीक है, इनका ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। श्यामल दास ददीवाड़िया, श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ है वीर विनोद, ठीक है। श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ का नाम है वीर विनोद, ठीक है। अब वीर से अपना एक वीर सतसई ग्रंथ भी था, ठीक है, लेकिन वो वीर सतसई ग्रंथ अलग है और ये वीर विनोद ग्रंथ है। श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ कौन सा है? श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। श्यामल दास ददीवाड़िया के ग्रंथ का नाम क्या है? श्यामल दास ददीवाड़िया के ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। इसके अलावा जो वीर सतसई ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण का था, ठीक है। सूर्य कैसा होता है? वीर होता है, ठीक है, वीर सतसई। और सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, वंश भास्कर, वो उनका था। श्यामल दास ददीवाड़िया का ग्रंथ का नाम है वीर विनोद, ठीक है। इसमें लिपि कौन सी? देवनागरी, पृष्ठ, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है।
अपन को ध्यान रखना है। इसमें वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास मिलता है, मेवाड़ का प्रमाणित इतिहास। श्यामलदास ददीवाड़ी का जन्म हुआ था ढोलकिया गांव मेवाड़ रियासत में था, और इनमें मेवाड़ का प्रमाणित इतिहास मिलता है। ग्रंथ कौन सा है? श्यामलदास ददीवाड़ी का वीर विनोद। अगले कवि अपन को याद करने विजयदान देथा। क्या याद करने? विजयदान देथा। इससे पहले एक चीज़ छोटी सी ये और ध्यान रखना, श्यामलदास ददीवाड़िया है ना, श्यामलदास ददीवाड़िया ये दरबारी किसके थे? शंभू सिंह के, सज्जन सिंह के और फतेह सिंह के। शंभू, सज्जन और फतेह। शंभू, सज्जन। शंभू यानी भू, भू पर क्या लिखते हैं? वो भू यानी ज़मीन, ज़मीन पर कौन लेते हैं? जन। ठीक है, ज़मीन पर कौन रहते हैं? जन, लोग रहते हैं, और लोगों की क्या होती है? विजय होती है। भूमि पर लोग रहते हैं, लोगों की क्या होती है? विजय होती है। ऐसे याद कर लेना। शंभू, भू, जन और विजय, फतेह। शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। शंभू सिंह के समय इन्होंने वीर विनोद लिखना स्टार्ट करा था, और सज्जन सिंह के समय सर्वाधिक लिखा था, और फतेह सिंह ने क्या कराई थी? रोक लगाती थी। शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह, तीन ध्यान रखना। शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये जो सज्जन सिंह थे ना, इन्होंने इनको श्यामलदास ददीवाड़ियों को कवि राजा, सज्जन सिंह ने क्या करा? कवि राजा और महोपाध्याय की उपाधि दी थी। कवि राजा व महोपाध्याय की उपाधि किसने दी थी? श्यामलदास ददीवाड़ी को, और सज्जन सिंह ने दी थी। शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह ने रोक लगाई थी। वीर विनोद ग्रंथ पे रोक किसने लगाई थी? फतेह सिंह ने लगाई थी। शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। सज्जन सिंह ने के टाइम में इन्होंने सर्वाधिक लिखा था, क्योंकि सज्जन आदमी थे। सज्जन आदमी थे तो इन्होंने, सज्जन आदमी थे ना, सज्जन आदमी क्या करता है? शंभू के समय, शंभू यानी भगवान शंकर, शंकर से क्या होती है? स्टार्ट होता है, दुनिया स्टार्ट होती है। तो ऐसे याद कर लो, वीर विनोद लिखना स्टार्ट कर दिया। शंभू सिंह, शंभू यानी शंकर भगवान से क्या होती है? दुनिया स्टार्ट होती है। तो वीर विनोद लिखना स्टार्ट हुआ शंभू सिंह के। और सज्जन आदमी थे ना, ये सज्जन आदमी थे, तो इन्होंने लिखने दिया। इसके समय में सर्वाधिक लिखा था। ठीक है, सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह ने क्या? सज्जन आदमी थे, इन्होंने कवि राजा वहाँ महोपाध्याय की उपाधि भी इनको दी थी। और फतेह सिंह हमेशा फतेह फतेह करते रहते, इन्होंने रोक लगा दी थी। और वीर विनोद ग्रंथ क्या मिलती है अपन को जानकारी? इससे जानकारी मिलती है मेवाड़ का प्रमाणित इतिहास। अगले लेखक अपने विजयदान देथा। विजयदान देथा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा, जोधपुर में हुआ था। विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा। बोरुंदा कहाँ पड़ता है? बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। इनको साहित्य जगत में बिज्जी के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में। साहित्य जगत में इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे इस विजयदान देथा के ग्रंथ याद करने, बिज्जी के। तो ये विजयदान देथा बीजी, ये बातें बहुत करते थे, बातों की फुलवारी, बातारी फुलवारी बातें करते थे, इसलिए इनको बोलते थे। साहित्य जगत में बिजी के नाम से जाना जाता है। और ये बिजी क्या करते थे? बातें करते थे। क्या करते थे? बातें। तो बातों से मिल गया बातोरी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातें करते रहते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? ये सपने देखते थे, सपने देते थे। टिड्डे आदमी थे। कैसे थे? टिड्डे आदमी थे। और अलेखू थे, अनोखे थे, अनोखे थे। विजयदान देथा के बारे में ध्यान, बातें करते थे, बातें करते रहते थे, सपने देखते रहते थे, टिड्डे थे और अलेखू थे। क्या थे? अलेखू थे, अनोखे थे। तो ये ग्रंथ याद कर लो। पहले बातें करते, बातारी फुलवारी हो गया। सपने देखते थे, सपन पीढ़िया हो गया। टिड्डे थे, टिड्डे तो टिड्डेरा हो गया। अलेखू थे, अलेखू हिटलर। अनोखे थे तो अनोखा पेड़, अलेखू हिटलर, अनोखा पेड़। टिड्डे थे, टिड्डेरा, सपन पीढ़िया, बातारी फुलवारी। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है, इनके ग्रंथ कैसे याद करेंगे? इनके माँ बाप को क्या कर दिया था? ठीक है, माँ बाप को क्या कर दिया था? गोली मार दिया था। तो मार दिया था, तो यहाँ से याद करना है इनके ग्रंथ कौन कौन से। एक तो हो गया मारो बदलो, ठीक है, बापू के 3 हथियारे, मारो बदलो, बापू के 3 हथियारे। और ये सब इनको मार दिया तो इनको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। तो इसके बाद इन्होंने लिखा मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। ये ट्रिक है याद करने की। और फिर देखो, मारो बदलो हो गया, बापू के 3 हथियारे हो गया, और दर्द हुआ था तो मेरा दर्द न जाने कोई। ये 3 ग्रंथी हो गए। बातें करते थे, नाम पड़ गया बातारी फुलवारी। सपने देखते, सपन पीरिया। टिड्डे थे तो टिड्डे राव। अलेखू थे तो अलेखू हिटलर। अनोखे थे तो अनोखा पेड़। ये सब ग्रंथ किसके? विजयदान देथा बिज्जी के। साहित्य जगत में बिज्जी के नाम से जाना जाता है। बोरुंदा जोधपुर में जन्म हुआ था। आगे रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था देवगढ़ राजसमंद में, देवगढ़ राजसमंद में हुआ था। और पति का नाम था इनके तेज सिंह। ठीक है, रावत सर के शासक थे ये। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, ये इनका जन्म हुआ था देवगढ़ राजसमंद में। तेज सिंह पति का नाम था, रावत सर के शासक थे। साहित्य जगत में इन्हें रानी जी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को साहित्य जगत में रानी जी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को साहित्य जगत में रानी जी के नाम से जाना जाता है। अब इनके ग्रंथ कौन से हैं? देखो, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी के ग्रंथ की टाबरों से बातें करती रहती, टाबर जैसी थी। कैसी? टाबर बुद्धि थी। तो टाबर बुद्धि थी तो टाबरारी बाता क्या करती थी? टाबरों से बातें, टाबरारी बाता। इसके अलावा
ये टाबरों से बातें करती थी, चकवा से बातें करती थी, कैसे कैसे करे चकवा बातें। और ये लव स्टोरी लिखते थे, तो लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ठीक है, लव स्टोरी पसंद थी इनको। तो ये क्या करती है, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, ये टाबरों से बातें करती, टाबरा बात चकवा से बातें करती है, चकवा कैसे करे चकवा बात, लव स्टोरी पसंद की, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, 3 तो ऐसे याद होगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ये रात में लिखते थे, तो नाम पड़ गया मंजिली रात, मंजिली रात। इसके अलावा ये मुम्बल बागो बारमली, इन पे लिखते थे, मुम्बल बागो बारमली, ये सब किसी लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के। तो लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के ग्रंथ याद करने की ट्रिक है, देखो टाबरों से बातें करती थी, ठीक है, टाबरा बात हो गया, चकवा से बातें करती, कैसे करे चकवा बातें, लव स्टोरी लिखती थी, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान हो गया। इसके अलावा ये रात में लिखते थे, तो मंजिली रात हो गया, ठीक है। और मुम्बल बागो बारमली, इन सब के बारे में लिखते थे, मुम्बल बागो बारमली। अगले अपने हैं कौन से कवि, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याण सिंह के पुत्र थे, बीकानेर के शासक कल्याण सिंह के पुत्र थे, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ वेरी वेरी मोस्ट है, पृथ्वीराज राठौड़ कल्याण सिंह के पुत्र थे। इनकी रचना का नाम है वेल्ली किशन रुक्मणी री ख्यात, वेल्ली किशन रुक्मणी री ख्यात। शैली कौन सी, डिंगल शैली, शैली कौन सी, डिंगल शैली। वेल्ली किशन रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ है, शैली कौन सी, डिंगल शैली है। दुरसा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण का है इसको, कभी दुरसा आडा ने, अकबर का दरबारी था दुरसा आडा, ठीक है। दुरसा आडा ने यह हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण ये का है। रचना है इनकी इसकी पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के शासक कल्याण सिंह, बीकानेर के शासक कौन है, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह के क्या तो पुत्र थे। और रचना का नाम है इनका वेल्ली किशन रुक्मणी री ख्यात। और इसको सही शैली कौन सी थी, इस ग्रंथ की शैली थी डिंगल शैली। और दुरसा आडा ने क्या कहा, इसको 5वां वेद व 19वां पुराण का। आगे टोड ने इसको क्या कहा, 10 सशस्त्र हाथियों के समान बलशाली बताया है। टोड ने इस ग्रंथ को क्या कहा, टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को कहा 10 सशस्त्र हाथियों के समान बलशाली बताया है, ठीक है। इसका प्रकाशन किसने कराया था, प्रकाशन एल.पी. टेसीटोरी ने, एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा, डिंगल का हीरोज का है। एल.पी. टेसीटोरी ने क्या, एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज का है। डिंगल का हीरोज किस हो गया था, पृथ्वीराज राठौड़ को, किसने कहा है, एल.पी. टेसीटोरी ने, ठीक है। इसकी पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य रचनाएं गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, गंगा लहरी और दसम भागवतरा दुआ, ये रचना किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की है, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था, किरण कुमारी से हुआ था, शक्ति सिंह की बहन थी, शक्ति सिंह यानी महाराणा प्रताप के भाई थे। इनका विवाह हुआ है, पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह हुआ है किरण कुमारी से, ये शक्ति सिंह की बहन थी जो महाराणा प्रताप के भाई थे। देखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक बार, बीकानेर शासक कल्याण सिंह के पुत्र थे, रचना थी वेल्ली किशन रुक्मणी री ख्यात। शैली कौन सी थी इसकी, डिंगल शैली। दुरसा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था इसको, ठीक है। और टोड ने इसको क्या कहा है, टोड ने इसको 10 सशस्त्र हाथियों के समान बलशाली कहा है इस ग्रंथ को। और प्रकाशन एल.पी. टेसीटोरी ने कराया था। एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या है, डिंगल का हीरोज का है। और इनकी अन्य रचना थी गंगा लहरी और दसम भागवतरा दुआ। और इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह हुआ था किरण कुमारी से। और ये शक्ति सिंह की बहन थी, प्रताप का भाई था शक्ति सिंह।